हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ दुर्गा। साथियों, आज हम हरिद्वार में माँ गंगा में स्नान करके तन मन बुद्धि पवित्र करके दर्शन करेंगे हरिद्वार की प्रसिद्ध देवियों के, जो माँ आदिशक्ति के, दुर्गा माँ के विभिन्न रूप हैं। उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में देवी मनसा, जो माँ दुर्गा का ही रूप हैं, उनको समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर स्थित है। इसे बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिद्ध पीठ है जहाँ माँ शक्ति स्वरूप मनसा देवी सच्चे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई मनसा देवी वासुकी नाग की बहन मानी जाती हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त मंदिर में स्थित एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। माँ को नारियल, फल, माला, धूप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। इच्छा पूरी होने पर पेड़ से धागा खोलने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मनसा देवी को भगवान शिव और माँ पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना जाता है। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जगतकारु है और पति महर्षि जगतकारु और पुत्र आस्तिक हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी और देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। माता के अन्य नाम जगत गौरी, मनसा, सिद्धि योगिनी, वैष्णवी, नागभागिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिक माता, शिवसुता, गौरी नंदिनी माता के प्रतीक हैं। नाग नागिन का जोड़ा। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माँ की 2 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा में 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, किंतु आजकल उड़न खटोले से मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती हैं। कहा जाता है कि 7 नाग माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ नवरात्रि में अर्धकुंभ और कुंभ मेलों में अनेक श्रद्धालु आते हैं। मंदिर से पूरे हरिद्वार और गंगा जी का सुंदर दृश्य देखने में आनंद आता है। अब हम चलते हैं माँ चंडी के मंदिर। माँ चंडी देवी का सिद्ध पीठ उत्तराखंड में हरिद्वार में हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। मंदिर की मूर्ति 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित बताई जाती है। वर्तमान मंदिर 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने बनवाया था। माँ चंडी दुर्गा का अवतार हैं, जो देवताओं के तेज से शक्ति या ऊर्जा कह सकते हैं, उससे बनी थी। जब दानवों के अत्याचार बढ़ गए तो माँ ने मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का वध करके यहाँ विश्राम किया था। हरिद्वार में 2 और शक्ति के मंदिर हैं। एक मनसा देवी मंदिर और एक माया देवी मंदिर भी प्रसिद्ध हो रहा है।
यहाँ भी मंदिर तक पहुँचने के लिए रोपवे बना दिया गया है। मंदिर में शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। यहाँ भी हजारों भक्त चंडी चौदस, नवरात्र और कुंभ और अर्धकुंभ मेले में माँ के दरबार में आते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास ही हनुमान जी की माता अंजना देवी का मंदिर भी है। अब हम अपनी आध्यात्मिक जानकारी बढ़ाते हैं हरिद्वार के बारे में, जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। हरिद्वार भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत की बूंदें गिरी। भारत में 4 ही जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार के अलावा नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। गंगा जी पाप नाशक हैं। नारद पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर अमावस तक 10 दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन पाताल में वास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक के जो 10 दिन होते हैं उसमें स्वर्ग में वास करती हैं, इसलिए उन्हें त्रिपथगा कहते हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम होते हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में गंगा जी सबसे बढ़कर हैं। कलयुग में गंगा जी के अलावा सब तीर्थों की शक्ति कुछ कम हो जाती है। सर्वव्यापक चिन्मय रूप भगवान विष्णु का द्रव रूप गंगा जी हैं। गंगा जी के जल का प्रभाव शरीर में 1 वर्ष तक रहता है। वैसे तो गंगा जी का स्नान कहीं भी किया जाए तो कुरुक्षेत्र के स्नान के बराबर पुण्यदायी है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में माँ गंगा का स्नान अधिक फलदायी होता है। गंगा जी हरिद्वार तक पहाड़ों के बीच रहती हैं, फिर मैदान में आ जाती हैं। गंगा जी में स्नान, दान, पूजन, जप तथा पितरों को तर्पण कोटि गुना फल देता है। देह त्याग के समय गंगा जल मिले या गंगा जल का स्पर्श हो जाए या कोई पवित्र पुरुष या मनुष्य गंगा जी का स्मरण ही कर ले तो परम गति पाता है। नारद पुराण के अनुसार जिस पुण्यकर्मा मनुष्य की अस्थियां गंगा जी के जल में पहुंचाई जाती हैं, उसकी ब्रह्मलोक से किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती। गंगा जी का महत्व हमारे जीवन में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ऐसा ही है जैसे शरीर में प्राण का, हृदय का। इसलिए गंगा जी को पवित्र रहने दें और उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। वीडियो के अंत में मैं माँ गंगा और माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना स्वरूप दुर्गा सप्तशती का यह परम पवित्र श्लोक कहती हूँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। Please like, share and subscribe this channel. थैंक्स। सबकी उन्नति करिए और ये वीडियो शेयर करिए।